पुलिस की मौजूदगी में जो एक युवक की हत्या हुई है, हम कहें नृशंस हत्या हुई है। बाद में बोला भैया कि बाहर चलाने का परमिशन किसने दिया, किसने निर्गत किया करके जनता के बीच में जो गलतफहमी पैदा करना, ये पुलिस प्रशासन की झारखंड में आदत बन चुकी है। वो चाहती है पत्रकार वार्ता में मेरे साथ बैठे प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री जोगिंदर जी, प्रवक्ता श्री अजय शाह जी, संदीप वर्मा जी, शोभा यादव जी और साथ ही साथ इस पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य के जमशेदपुर स्थित शहर के बीच में पुलिस की मौजूदगी में जो एक युवक की हत्या हुई है, हम कहें नृशंस हत्या हुई है। और जहां सरकार को, पुलिस को, जो दोषी पुलिसकर्मी है, अपराधी के साथ साथ जो दोषी पुलिसकर्मी है, जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इस प्रकार से एक युवक की नृशंस हत्या की गई है और पुलिस वहां पर मुखदर्शक बनी हुई थी। पुलिस की गाड़ी में वो युवक घुस करके बचने का प्रयास करता है और अपराधी उसको वहां भी वार करके, घसीट करके, रोड में पटक करके उसकी नृशंस हत्या करने का काम किया है। और दूसरे युवक को, जो जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रहा है कलकत्ता में, उस वीडियो को देखने के बाद आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो व्यापारी, जो नीरज सिंह जी हैं, एक डीडी बार बहुत दिनों से चलाने का काम कर रहे हैं वहां पे, और वो अवैध रूप से नहीं चला रहे हैं। उसको, उस बार को चलाने के लिए सरकार ने उनको लाइसेंस दे रखा है। और विधिवत कागजी तौर पर सरकारी प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उस बार का संचालन करने का काम नीरज सिंह जी कर रहे हैं। और जिस दिन घटना घटी, उस दिन, उस समय नीरज सिंह जी उस प्रतिष्ठान में थे भी नहीं। लेकिन झारखंड पुलिस का ऐसा स्वभाव बन गया है, जब कोई घटना घटती है तो उस घटना को दूसरे तरफ मोड़ने का काम करती है। घटना के विषय में लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है, जो झारखंड राज्य में अनेकों बार अनेक घटनाओं में देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि जमशेदपुर में भी इसी प्रकार की पुनरावृत्ति करने का काम इस घटना के बारे में देखा जा रहा है। अगर यदि नीरज सिंह जी वहां पर अवैध रूप से कारोबार कर रहे थे, तो पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं पहले बंद कराया, विभाग ने क्यों नहीं बंद कराया, क्यों वहां पर बार चल रहा था? हाँ, तो जो सरकार की तरफ से जो लाइसेंस निर्गत किए गए थे वो गलत है, तो उसको रद्द क्यों नहीं किया? क्या उस प्रतिष्ठान के अंदर उस युवा की हत्या हुई है? उस युवा की हत्या बीच चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में वहां पर अपराधियों ने करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अपराधियों के साथ साथ जो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी थे, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको जेल भेजा जाए
और नीरज सिंह पर जो मुकदमा दायर किया गया है उस पर जांच कर अविलंब उसको उस केस से उसका नाम हटाने का काम पुलिस करने का काम करे। गलती कोई करे, अब उनकी सुना है कि उनके रात उनके घर में जाकर पुलिस ने दो गाड़ियों को सीज करके थाने में लाने का काम किया। उनकी पत्नी और उनकी बच्ची थी घर में, उनके साथ उन लोगों को, दोनों को, मां बेटी को प्रताड़ित करने का काम किया है। आज दोनों मां बेटी तनाव भरी जिंदगी जीने का मजबूर हो गई। इसलिए मनगढ़ंत कहानी बना करके केस को दबाने के लिए मनगढ़ंत आरोप गठित करने का काम न करें। निर्दोष व्यक्ति को सजा देने का काम या मुकदमा फंसाने का काम प्रशासन न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। वही तो बात मैं बोला भैया कि बार चलाने का परमिशन किसने दिया, लाइसेंस किसने निर्गत किया, बार चलाने की अनुमति किसने दिया? सरकार ने दिया। सरकार के अनुमति के बाद ही वहां पर बार का संचालन किया जा रहा है और वो घटना बार के अंदर ही घटी है। वो बार से दूर जाकर के बीच चौराहे पे वहां पर हत्या की घटना घटी है। इस प्रकार से फर्जी मुकदमा करके जनता के बीच में जो गलतफहमी पैदा करना, ये पुलिस प्रशासन की झारखंड में आदत बन चुकी है। वो चाहती है यहाँ की पुलिस और प्रशासन के लोग सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी को लोग बदनाम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोसी पे आज मसाल जुलूस जमशेदपुर में निकल रहा है और पूर्णतः कल जमशेदपुर ठप रहेगा, बंद रहेगा। थोड़ा जोर से बोलिए। हम लोगों के पास भी जानकारी है कि अजय सिंह नाम का कोई पुलिसकर्मी है, वो वही उपद्रव धंधा करने का काम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे पुलिसकर्मी को अपने इर्द गिर्द रखने से बचना चाहिए और इसी प्रकार की व्यवहार के कारण आज पुलिसकर्मी को जो लोगों की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए, वो नहीं करके वो वसूली करने में, चाहे जिस जिला में, जिस थाना में आप जानने का काम करें, आपको पता चलेगा कि रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में जो पुलिस को काम करना चाहिए, रक्षा देना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, वो नहीं करके वो पूरे राज्य की पुलिस वसूली करने में व्यस्त है। ये तो सरकार में बैठे हुए लोगों को पूछिए कि इतना मनोबल कैसे लोगों का बढ़ा है, इतने कनीय पदाधिकारी, तो वही लोग बतला पाएंगे।